नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है कॉन्शियस इमॉर्टैलिटी, जिसमें रमण महर्षि से लोगों ने सवाल जवाब पूछा है। और आज का क्वेश्चन बड़ा सिली लगेगा आपको, जैसा कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर तुरंत ही दे दिया। शायद रमण के समय वो सोल्यूशन रहा नहीं होगा। क्वेश्चन है, हाउ टू ओवरकम डिस्कम्फर्ट्स ऑफ द बॉडी व्हेन सिटिंग फॉर मेडिटेशन सच एज मॉस्किटो न्यूसेंस। कि जब हम ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं बैठ करके और शरीर में अलग अलग जगहों पे तकलीफ़ हो, कहीं दर्द हो, कभी ज़ोरों से भूख लगे, कहीं खुजली हो या मच्छर काटे, तो ऐसी चीज़ों के लिए आप क्या सलाह देंगे? तो रमण महर्षि का क्या आंसर देखते हैं। यू विश टू गेन कॉन्सेंट्रेशन, देन वट एवर हैपन्स टू द बॉडी नेवर माइंड। ये तो भैया पापा जी की तरह बोल रहे हैं। झेलो, बोल रहे हैं तुम्हें कंसंट्रेशन चाहिए, अपने मन का एकाग्रता चाहिए। तो शरीर को क्या होता है, नेवर माइंड, खा लो, कटवा लो मच्छर से। ये तो गलत बात है। पेट दर्द हो रहा है तो कैसे करेंगे? अब रमण महर्षि तो यही बोल रहे हैं, नेवर माइंड। क्या लगता है क्यों ऐसा कह रहे हैं कि कोशिश करते रहो, एफर्ट लगाते रहो, कीप अप द सेम स्ट्रेन ऑफ थॉट। स्ट्रेन ऑफ थॉट क्या होता है? एक चीज बताओ, मान लो आप लोग खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो या कोई फिल्म देख रहे हो बड़े मन की, और उस समय मच्छर काट रहा है, तो क्या करोगे? लखनऊ जा रहे हो बस में और नीचे पैरों में मच्छर काट रहा है, उस बस से जाएंगे तो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक बना सकते हैं या पिक्चर देख सकते हैं मन की। उस समय क्या करोगे? मच्छर से कैसे बचोगे? मैं जा रहा था डी देखने तो मच्छर काट रहे थे सुबह सुबह। पिक्चर देखने गए थे, मच्छर काट रहा था, तो क्या किया? वापस आ गए? नहीं, रोड की जाकर के जहाँ आगे तरफ था जो हवा आती रहती है गेट के पास, वहाँ जाके बैठ गए। तो आप वहाँ जाके बैठ गए जहाँ मच्छर नहीं काटता। हाँ। लेकिन यहाँ पर वो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो आदमी इस तरह की चीज़ों के लिए सवाल पूछ रहा है, उसके लिए अभी ध्यान बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है। पेट दर्द है तो पहले उसको दवाई कर लो, मच्छर काट रहा है तो उसका इंतज़ाम कर लो। देखिए, अगर मैं मेडिटेशन की तो बात नहीं करूँगा, क्योंकि अभी हम में से कोई भी इतना पैशनेट नहीं कहेंगे, इतना इवॉल्व नहीं हुआ है कि वो मेडिटेशन कर सके। इसलिए मैंने नया टर्म खोजा है, माइक्रो मेडिटेशन। जैसे हमने कल ही पढ़ा, अगर आप 6 घंटे नहीं सोते हैं रोज़, 6 घंटे से कम सोते हैं, तो क्या होगा? कौन सी बीमारी होती है? स्लीप डिप्रिवेशन। और स्लीप डिप्रिवेशन का इलाज बॉडी कैसे करती है? कितनी? माइक्रो स्लीप देती है। 2 सेकंड, 1 सेकंड की स्लीप देती है। और उस समय अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो क्या होता है? काफ़ी है उतना, हमेशा के लिए सोने के लिए काफ़ी है। माइक्रो स्लीप हमारी बॉडी हमसे कराती है क्योंकि उसको पता है कि नींद चाहिए उसे। अब आपको बॉडी में दर्द हो रहा है ध्यान करते समय, तो ध्यान कैसे करेंगे? माइक्रो मेडिटेशन। आप कंटिन्यूअसली 10 मिनट 5 मिनट ध्यान नहीं कर पा रहे, तो माइक्रो मेडिटेशन करिए। भूख लगी है बहुत ज़्यादा, खाना नहीं खा पा रहे हैं, बीमार हैं, उल्टी बहुत आ रही है, पता है डॉक्टर कैसे खाना खिलाते हैं? आईवी ड्रिप लगा देते हैं। लेकिन कोशिश करते हैं जैसे ही ओरली पेशेंट कुछ लेने लायक हो तो सबसे पहले क्या देते हैं उसको खाने में? खिचड़ी से भी पहले पानी। मान लीजिए बहुत उल्टी हो रही है या आपका ऑपरेशन हो रहा है, तो ऑपरेशन से पहले नील ओरली रखा जाता है। क्यों? ऑपरेशन से पहले पानी भी नहीं देते, मुंह सूखता रहता पेशेंट का, मालूम है? मेरा भी सूख रहा था। रात भर पानी नहीं देते उसको। रात को सोने से पहले थोड़ा सा पानी दे दिया, फिर सुबह ऑपरेशन से कम 6-7 घंटे पहले नो वाटर। क्यों? उल्टी होगी तो क्या दिक्कत है? यही तो दर्द है।
यही मुंह में तो दिक्कत है। अगर पेट में भी ऑपरेशन होगा तब भी, हाथ का ऑपरेशन है तब भी, बच्चा डिलीवर होना है तब भी, ब्रेन का ऑपरेशन है तब भी, नो वाटर, नील ओरली। एक बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन देखी गई है, जब कोई बेहोश किया जाता है और उसके पेट में खाना होता है और वो बेहोश किया जाता है तो क्या होता है? कुछ भी बोलने लगता है इनको। खाने खाने से बोलने का क्या सवाल है? खाना बाहर आ जाता है। खाना बाहर आता है, उल्टी हो जाती है तो क्या दिक्कत होती है? वो चला जाता है, वो चला जाता है विंड पाइप में। अच्छा। और एक बार विंड पाइप में पानी भी चला गया, अगर आप कॉन्शियस हैं तो आप छींक छींक के खांसी कर करके बाहर निकाल देंगे, लेकिन अगर आप अनकॉन्शियस हैं तो वो एक बूंद पानी भी अगर आपके गले में चला गया और लंग्स में चला गया तो निमोनिया हो जाता है। और निमोनिया इतनी मुश्किल से ठीक होता है कि उसका कोई इलाज नहीं, मतलब बहुत ही मुश्किल है उसको ठीक करना। ये बॉडी का तरीका है। इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर्स खाना बंद कर देते हैं, कुछ नहीं खिलाओ उसको, ऑपरेशन हो जाएगा तब खिलाएंगे। हर चीज़ जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसको आप उठाना शुरू करो, करना शुरू करो। माइक्रो मेडिटेशन, 2 सेकंड ऑब्जर्वेशन। द बॉडीली डिस्कम्फर्ट विल पास अवे। जो लोग भी मार्शल आर्ट्स सीखते हैं उनके साथ भी तो ये होता है, बॉडीली डिस्कम्फर्ट पासेस अवे। मतलब शिरीष कितने स्टेप्स करते हो आजकल? स्किपिंग लास्ट कब किया था? कितने किए थे? 300-400। शुरू में कितना किया था एकदम? पहली बार 10 और अब 400। जब 400 कर रहे थे तो क्या हुआ था? बॉडीली डिस्कम्फर्ट पास अवे। So do not think of the discomfort but keep mind firm on your meditation. अगर आप पहले से ही सोचना शुरू कर दो कि यार ये काम करेंगे तो ये तकलीफ होगी, तो आप काम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसलिए कह रहे हैं कीप माइंड फर्म ऑन योर मेडिटेशन। अगर ध्यान सीखना है तो उसी बात पर फर्मली रहो। अब ये बात क्लीशे लगती है, और हमने पढ़ा था थिंक अगेन में, अगर कोई चीज़ क्लीशे है तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका एक बड़ा अच्छा सेंटेंस बोला था, इफ द थिंग्स आर क्लीशे देन, सही कहा आपने, कॉम्प्लेक्सिफाई। लेकिन कोटेशन क्या था? व्हेन कॉन्फ्लिक्ट इज क्लीशे कॉम्प्लेक्सिटी इज ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज क्यों बोला गया? ब्रेकिंग न्यूज। आप ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मच्छर काटे तो झेल लो, लेकिन इसमें नई बात क्या है? नई बात खोजनी पड़ेगी। आपको मेडिटेशन सीखना है। मेडिटेशन किया है, थक गए। मेडिटेशन किया है, सो गए। मेडिटेशन किया था, अचानक से याद आ गया कि वो झाड़ू जो था ठीक से रखा नहीं गया है। मेडिटेशन करते समय याद आया, अरे अंडरवेयर सूख गया होगा। याद आता है कभी? मेडिटेशन के समय सारे इंपॉर्टेंट काम याद आते हैं। सोते वक्त भी आते हैं। वो भी भाई, जिस समय आपकी बॉडी स्टिल हो जाती है, माइंड में अलग अलग लेयर्स के थॉट्स आते हैं, ये काम रह गया, वो काम रह गया। अगर एक सवाल आदमी अपने आप से पूछ ले कि यार अभी मुझे मच्छर काट रहे हैं और उसको मैं झेल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं ध्यान कैसे सीखूंगा? इसको और गहराई से कैसे समझें? मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। चलो अभी आप मेडिटेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, श्रवण इंटरेस्टेड है, मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हूँ, और कोई इंटरेस्टेड है मेडिटेशन में? है? तो इसको और गहराई से कैसे समझें कि अगर मच्छर काट रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या करूं मैं? ऑडोमस लगा लिया, तो वहाँ से पहले हट जाता है, हट जाता है वहाँ से। मच्छर जहाँ काट रहा है वहाँ से हट गए। वहाँ से हट जाओ। नहीं नहीं, इस आदमी का देखो, अगर आप इस आदमी को बोलते हो जहाँ मच्छर काट रहा है वहाँ से हट जाओ, तो ये बोलेगा जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मच्छर नहीं है, प्रॉब्लम से गहरी चीज़ है, क्योंकि वो बहाना दे रहा है और उसका बहाना उसको जेन्युइन भी लग रहा है। मच्छर काटना कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। हम बैठे हैं ध्यान करें, ऊपर से कॉकरोच जा रहा है।
आपको ये रमण महर्षि रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि आत्मज्ञान कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर आपको मच्छर काट रहा है, उसको आप झेल नहीं सकते हो, तो कृपया अभी आप मेडिटेशन करने की कोशिश मत करो। कोई और चीज़ है जो उसकी प्रिपरेशन करो, लेकिन मेडिटेशन मत करो, बिकॉज वो बहुत बड़ी चीज़ है। दो चीज़ इसमें है, एक जिसने पूछा है वो नॉन सीरियस भी हो सकता है, या वो फिजिकली अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो सकता है। बिकॉज ध्यान के लिए एक बॉडी चाहिए, जैसे ओलंपिक्स के लिए एक बॉडी चाहिए, मैराथन के लिए एक बॉडी चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप लद्दाख जाना चाहते हैं, मैंने उसके लिए भी पढ़ा, आपको 1 दिन तक वहाँ रेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज उसकी हाइट इतनी ज़्यादा है ना कि आपको सिकनेस होने लगेगी। बहुत से लोगों को वो हो जाता है, उसको एक नाम बीमारी का है, माउंटेन सिकनेस। हाँ, उसमें बहुत से लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो फिजिकली उसकी बॉडी तैयार नहीं है। तो रमण उसको ये भी याद दिला रहे हैं कि बेटा ये आसान चीज़ नहीं है। इसका सोल्यूशन ऐसा नहीं कि मच्छर काट रहा है तो मैं क्या तुम्हें जादू दे दूँ, चमत्कार दे दूँ। रमण कह रहे हैं ये ऐसा है जैसे कि आप समंदर में नहाना चाहते हो, समंदर में नहाना चाहते हो, और आप बोल रहे हो अरे अभी तो लहरें आ रही हैं ऊंची ऊंची, जब लहरें शांत हो जाएंगी तब मैं नहाऊंगा। नहीं, तुम्हें तैरना सीखना पड़ेगा, तभी तुम समंदर में जा सकते हो। देखिए, हमारा डर किस चीज़ से आता है? मच्छर काट रहा है या लाइफ की कोई बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें ध्यान से रोक रही है, तो हमारा डर कहाँ से आता है? चाहे मच्छर का डर, चाहे गरीबी का, चाहे घर में किसी के साथ रिलेशनशिप का इशू चल रहा है, या बच्चा बीमार हो गया है, जो भी चीज़ आपको ध्यान में डिस्टर्ब कर रही है, या जिसका थॉट आपको डिस्टर्ब कर रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या करूँगा, तो डर कहाँ से आता है? हमने अपनी पावर दे दी है ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को, और दुनिया में, बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, वो चीज़ जितना बड़ा है उससे बड़ा मुझे दिख रहा है। एक मच्छर काटना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर गलत मच्छर ने काट लिया तो आपको मलेरिया हो सकता है, और मलेरिया का भी अगर सेरेब्रल मलेरिया हो गया तो आप मर सकते हैं। मैंने बहुत से पेशेंट देखे हैं जो मलेरिया से मरे हैं। आप भी मर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान में तब जा पाएंगे जब आपके लिए मौत भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। तो जो आदमी ये कह रहा है मच्छर काटेगा तो मैं मर भी सकता हूँ, बिल्कुल मर सकते हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अभी तक यही नहीं पता कि ध्यान किस लिए किया जा रहा है। अगर तुम अपनी माँ से, अपने बॉस से, अपने पति से परेशान हो, तो तुम अपने ईगो को बचा रहे हो। क्योंकि जब माँ, पति या बॉस या स्कूल का टीचर तुम्हें बेइज्जत करता है, तुम्हारे ईगो को चोट पहुंचाता है, तुम उसको नहीं झेल पाते। तो जब मौत आएगी आपके सामने और आपके पास्ट को खोल करके आपके सामने रख देगी, जो रोज़ करती है, जब हम सपना देखते हैं तो हमारा ईगो ही तो होता है जो अलग अलग टाइप की चीज़ों को देखता है। तो रमण कह रहे हैं अपने आप को तैयार करो जो वर्स्ट पॉसिबल चीज़ है। जब उसके लिए तुम्हारे इमोशंस रेडी हो जाएंगे। हमारे डर बेसिकली ऐसा है जैसे कि एक इंस्ट्रूमेंट, वो देखा है कंपास? कंपास कैसे काम करता है? खूब जोर जोर से चलता है। हमारा माइंड भी यही है, एक छोटी सी चीज़ है, चलता है। जब हमारा माइंड ऐसा हो जाएगा कि कुछ भी हो आसपास में, हमारा कंपास आराम से बस एक ही तरफ दिखा रहा है। किस तरफ? ध्यान, ध्यान। तब हम ध्यान के लिए रेडी हो पाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं बी स्ट्रांग एंड कीप अप द कांस्टेंट एफर्ट। कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जो आदमी अपने प्रोफेशन में कोशिश नहीं कर सकता वो ध्यान में कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज प्रोफेशन मल्टीप्लाइड बाय 2000 टाइम इज इक्वल टू मेडिटेशन। जो आदमी एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा टीचर, उसका माइंड बहुत आसानी से, एक डिफ़िकल्टी आई उसके बाद उसको छोड़ दिया। मुझे बड़ी खुशी है इसलिए आपने एक सर्टिफिकेट यहाँ पर ज्वाइन किया, 3500 रुपये दिए थे और उसको पूरा किया। आपके लिए वो भी बहुत वैल्यूबल चीज़ है। और वहीं आप गए, आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट था ही नहीं। मैंने इसलिए आज शेयर किया इस ग्रुप में। जब आपके लिए एक छोटी सी चीज़ भी इम्पॉर्टेंट होती है, या आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ भी
डिस्टर्बिंग नहीं होती है, ऐसा आदमी ध्यान के लिए तैयार हो पाता है। अभी एक और टेस्ट है, कल है ना, मैं देख रहा था, आज ये पढ़ रहा था, एडिटिंग करते करते अपने फ़ोन में पढ़ाई कर रहा था, कल के टेस्ट की तैयारी कर रहा था। और टेस्ट क्या है, 1500 रुपये का कोई कोर्स कर रहा है। 10,000 रुपये इसको सैलरी मिलती है, 10,000 रुपये वैभव को सैलरी मिलती है। शीर्ष 10th की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप जो काम है आपके पास उसके लिए राइट इमोशंस नहीं ला पा रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी चीज़ के लिए राइट इमोशंस कहाँ से आ पाएगी? कीप अप, बी स्ट्रांग एंड कीप द कॉन्स्टेंट एफर्ट। जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, जो आपको अभी लग रही, ध्यान तो छोड़ दो। इसलिए कृष्णमूर्ति कहा करते थे, बी विथ योर थॉट वॉट एवर इट इज। आपका थॉट कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे मच्छर से डर लग रहा है, तो उसके साथ रहो, उसके साथ रहो। बिकॉज मच्छर से प्रॉब्लम नहीं है, मच्छर के किससे प्रॉब्लम है? काटने से भी नहीं, मच्छर के थॉट से प्रॉब्लम है। अगर सोच लिया जाए, सिंपल सा सोल्यूशन है। आजकल तो मच्छर के लिए वो आते हैं, छोटे छोटे टेंट आते हैं, बहुत सिंपल से टेंट हैं, उसको खोल लो, बनाकर बैठ जाओ उसी में। 300-400 500 रुपये आता है बस। बंदर आ गए तो। नहीं वो देखो अब मच्छर के बाद बंदर आ गया इनका। हाँ ये यही कह रहे थे आप। अब बंदर हटा, अगर बंदर के लिए कुछ किया तो शेर आ जाएगा। अरे बंदर आकर के खा ही जाएगा तुम्हें, शेर आके खा जाएगा। बेटा अभी आप इस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में अलग अलग चीज़ों के साथ में अपने इमोशंस को बांध करके रखा है। इसलिए कह रहा हूं कि आपने अगर सोल्यूशन दे दिया ऑड मास का, तो फिर कोई और प्रॉब्लम निकल के आ जाएगा। एक डिवोटी आया रमन के पास, उसने कहा कि मुझे आपका ग्रेस चाहिए। और उसे रमन ने कहा, उसको बताया गया था कि रमन का ग्रेस तुमको मिल चुका है, यू हैव इट। और जैसे उसने ये बात सुनी, उसके चेस्ट में एक थ्रॉब हुई, जोर से एक फीलिंग आई, उसको बड़ा पीसफुल महसूस हुआ। रमन ने कहा, जो तुम्हें एक्सपीरियंस हुआ था अंदर, धक धक एक थ्रॉबिंग, उसको पकड़ के रखो। जब भी तुम्हारा मन यहाँ वहाँ भटके, उसको याद करना। और तुम्हें मंत्र जप करने की ज़रूरत नहीं है, अब कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ कॉल्ड स्फूर्ण। ये जो अंदर में धक धक फीलिंग आई थी, इसको नाम बताया रमन ने, स्फूर्ण। ये और भी समय पर फील होता है। कब आपको पाल्पिटेशन फील होती है? जब आप डरते हैं, जब बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, ठप 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 ठप, जब अपनी हार्ट भी फील होती है, बहुत जगहों पर फील होता है। इट इज़ रियली ऑलवेज देयर, फेल्ट एट द हार्ट सेंटर। आपका दिल तो वैसे भी धक धक करता ही है, लेकिन आप उसको अचानक से फील करते हैं हार्ट सेंटर पे। इसको हम लोग आमतौर पे जोड़ देते हैं दौड़ने के साथ, डरने के साथ, एक्साइटमेंट के साथ में, लेकिन ये बॉडी के साथ आता है। हार्ट जब बहुत ज़ोर से पाल्पिटेट करता है, तब वो, ये बॉडी का ही तो, ये बॉडी की वजह से तो है। हम लोग क्यों फील कर रहे हैं? बिकॉज हमारी बॉडी है, और बॉडी में हार्ट है, और हार्ट बीट कर रहा है। रियली इट इज़ अलोन एंड प्योर। सच देखा जाए तो हार्ट बीट करवा कौन रहा है? हमारा डिवाइन फ्रैगमेंट करवा रहा है। वो अकेला है और प्योर है। इट इज़ द सेल्फ, और वही सेल्फ है। अगर हम सांस के ऊपर ध्यान दे पाए तो ठीक, नहीं तो हम हार्ट बीट के ऊपर ध्यान दे दें तो वो भी मेडिटेशन बन सकता है। वही सेल्फ है। लास्ट लाइन है, आप सोते समय धक धक फील करते हैं ना, कह रहे हैं अगर कोई आदमी अपने मन को उस पर, दिल की धड़कन पर फिक्स कर ले, एंड द मैन सेंसेस इट कंटिन्यूसली एंड ऑटोमेटिकली, और कोई इंसान उसको कंटिन्यूसली और ऑटोमेटिकली फील करता रहे, इट इज़ रियलाइजेशन। वही आत्मज्ञान है। बट फिलहाल के लिए मान के चलो कि जितनी बार आपको धक धक फील हो रही है, वो आपके आत्मज्ञान का 4 टेस्ट है। 4 टेस्ट मतलब 4 प्ले मतलब सेक्स के पहले का जो होता है। 4 टेस्ट मतलब जो आपको एनलाइटनमेंट के पहले का एक्सपीरियंस है। बस खाना आ रहा है, मुंह में पानी आ गया, ऐसे ही 4 टेस्ट है। तो ये भी बड़ा सिंपल ध्यान है। जिस चीज़ से डर लग रहा है, धड़कन को फील करो, तुम ध्यान में जाने वाले हो। कोशिश मत छोड़ो। रमन इस क्वेश्चन का आंसर ये देते हैं, बी स्ट्रांग एंड कीप अप द कॉन्स्टेंट एफर्ट। बिकॉज टाइम और एफर्ट आपको तैयार कर देता है हर एक प्रॉब्लम के लिए, हर एक मुश्किल के लिए। बॉडी बड़ी एडजस्टिव है।
वो अपने आप को तैयार कर लेती है किसी भी सिचुएशन के लिए, अडेप्ट कर लेती है। तो ये था क्वेश्चन कि अगर बॉडी तकलीफ में है, मच्छर काटने वाला है, तो क्या करें? बी स्ट्रांग एंड कीप अप द कॉन्स्टेंट एफर्ट। डरो मत, कोशिश करते रहो। कृष्णमूर्ति गीता तो कहती है अगर कोई ध्यान करते करते मर भी जाता है तो वो भी वैसे जीने से बेहतर है। ज़रूर में लिखा है कि अगर आपको ध्यान करते करते ये फीलिंग आ रही है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुसाइड कर लेना है। ध्यान करते करते आपको अगर कुछ होता है तो डजंट मैटर। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सुसाइड एंड ध्यान करते करते। एक में आपका डर खत्म हो रहा है, एक में आप दुनिया से लड़ाई करके अपने आप को खत्म कर रहे हो। एक में गुस्सा है, कंप्लेन है लाइफ के प्रति, और एक में एक्सेप्टेंस है लाइफ जो देती है उसके लिए। तो आज इतना ही, कल और पढ़ते हैं।